एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो अलजेब्रा आप सब अलजेब्रा तो जानते ही होंगे। अलजेब्रा मीन्स ABC या फिर XYZ मीन्स A to Z तक जो भी सब कुछ है वो अलजेब्रा होता है। तो जो एक्सप्रेशंस अलजेब्रा से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एंड आइडेंटिटीज मीन्स फॉर्मूलाज जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं y+3, तो इसके अंदर जो y है ये क्या हुआ हमारा वेरिएबल मीन्स A to Z तक का जो भी अल्फाबेट लेटर होएगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट होता है वो उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है नंबर, काउंटिंग, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दिए हुए हैं स्क्रीन पर। सो अब हम समझते हैं टर्म्स क्या होते हैं। देखिए एग्जांपल यह है 4x + 5। अब इसके अंदर देखिए प्लस से पहले क्या है 4x और उसके बाद क्या है 5। तो इट मीन्स कि जो ये एक्सप्रेशन है ये दो टर्म से मिलकर बनी है जो है 4x एंड 5। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 7x + 3y, ठीक है। तो इसके अंदर टर्म्स क्या है? जो एक्सप्रेशन है ये इसके अंदर भी टोटल 2 टर्म्स है, एक तो है 7x और एक है 3y। तो इसके अंदर टर्म्स हो जाएंगी 7x एंड 3y। सो अब देखिए एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जिस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, टर्म हमने अभी समझी है कि क्या होता है, और उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जांपल देखिए 4x²। अब ये सिर्फ एक टर्म है। देखिए अगर टर्म के आगे प्लस लग के कोई नंबर लिखा हो या फिर माइनस लगा के बाद में कोई नंबर लिखा हो तो वो होती है, ठीक है, एक्सप्रेशन। लेकिन जो मोनोमियल होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है। एग्जाम्पल 4x², 3xy एंड एक्सेट्रा। अब देखिए एक्सप्रेशंस दैट कंटेन 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। और जिन एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। अब देखिए a + b, इसके अंदर 2 टर्म्स कौन सी हैं? a एंड b। और 4l + 5m, इसके अंदर भी 2 टर्म्स है तो ये भी बायनोमियल हुई। एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। देखिए ट्राई से पता लग रहा है 3, तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल 3 टर्म्स होंगी वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। जैसे a + b + c। अब देखिए यहाँ पर a, b एंड c क्या है? 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हुई? ट्राइनोमियल। एंड आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल। वैसे तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये तीनों ही पॉलिनोमियल होती हैं, लेकिन जो इनसे बढ़कर भी आगे होती हैं एक्सप्रेशंस उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए इसके a + b + c + d, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। और जैसे 5x + 3y + 7z + 10, यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं। ओके, सो ये था हमारा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल का टॉपिक। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लाइक मीन्स एक जैसे, और जो अनलाइक है मतलब अलग अलग। अब लाइक टर्म्स देखिए जिन एक्सप्रेशंस के वेरिएबल सेम हो। अब जैसे 7x 14x, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी? लाइक टर्म्स। और -13x² और 9x² ये भी दोनों क्या होंगी? लाइक स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है तो ये x² के बराबर तो नहीं है, तो जो ये होएगा ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगी। तो लाइक टर्म्स के अंदर हमें वेरिएबल चेक करने होते हैं। जैसे यहाँ पे x एंड x इक्वल है, एक जैसे हैं। x² एंड x² यहाँ पर ये भी एक जैसे हैं। अब जब भी हम एक्सप्रेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो तब हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं ना उन्हें हम लाइक टर्म्स के अंदर ही लेके आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर ऐड करना है 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 को, ठीक है। तो 7x² - 4x + 5 हम लिख लेंगे और उसके बाद हम लाइक टर्म देखेंगे। अब देखिए 4x और 9x लाइक टर्म है तो जो 9x है उसे हम 4x के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और अब देखिए प्लस का 5 है। अब हम नंबर्स वाली टर्म ढूंढेंगे जो कि है -10, तो प्लस के 5 के नीचे माइनस का 10 लिख देंगे। और अब x
स्क्वायर वाली कोई वेरिएबल नहीं है तो वो खाली छोड़ देंगे। एंड नाउ इनका अब सॉल्यूशन कर देंगे, दैट इज 7x² प्लस 5x माइनस 5। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम है तो इट मीन्स जो पीछे वाली एक्सप्रेशन है उसे हम पहले लिख देंगे और जो आगे वाली है उसे बाद में, तो वैसे करें। बस सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, साइन चेंज कर देने होते हैं। अब ये लाइक टर्म्स के नीचे लिख दी गई है और अब हमने साइन चेंज कर दिया। देखिए माइनस का 3 है इसे प्लस का 3 कर दिया, प्लस का 6y है इसे माइनस का कर दिया, एंड माइनस का 4y² है तो इसे प्लस का कर दिया, और जो ये 5x² है देखिए आगे कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये प्लस का होगा तो ये माइनस का कर दिया। ठीक है, so this is the introduction video of this chapter. Now let us move to the next exercise, that is exercise 8.1.